तो इनकी कोई नियत नहीं है, कोई नियति नहीं है। ये इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये अपनी सियासत बचाने के लिए किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन, किसी भी धर्म से ये समझौता कर सकते हैं। और यहाँ के लोग इनसे त्रस्त हैं। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है यहाँ के लोगों को, और यहाँ की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इनको जो है सो यहाँ से विधायक नहीं बनने देंगे, इनके परिवार को जो है यहाँ से विधायक नहीं बनेंगे। आप एक चीज़ बताइए, केसर साहब दो बार चुनाव जो है सो लोजपा के सिंबल से लड़े हैं। तो मैं सभी लोगों से, सिमरी बख्तियारपुर के सभी लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। और आपको पता है कि ये जो है सो ईवीएम के सीरियल नंबर 2 पे है और छाप है हेलीकॉप्टर छाप पर जो है सो अपना वोट दीजिए। और यहाँ जो इनका जो गुंडा राज है इसको ख़त्म कीजिए। आपके विरोधी लगातार आपके बारे में कटाक्ष करते हैं कि आप बाहरी हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत पुरानी बातें हैं। ये सब चीज़ें टिकट के समय में ऐसे लोग चलाता है। आपका नाम है आयुष जी, आपका घर कहाँ है? सिमरी बख्तियारपुर में कहाँ? मुख्य बाजार में। मुख्य बाजार में विपिन के परिवार मुख्य बाजार में है आपका। मेरा जो है ननिहाल सटिया, आपको पता है? जी। यहाँ पर भी देखिए मेरा भाई अपना जो है सो बैठा हुआ है। और भरोली जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। कितनी दूरी है यहाँ से? 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर। तो भरौली का रहने वाला और मिट्टी के घर, वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ में पला बड़ा में भरौली का रहने वाला बाहरी कैसे हो सकता है? एक और आरोप लगातार आप पर लगता है कि आपने पिछले चुनाव के बाद क्षेत्र में समय नहीं दिया। लगातार पिछले चुनाव के बाद आप सीधे 5 साल बाद सिमरी बख्तियारपुर की धरती पर आपका पदार्पण हुआ। कैसे? आप ही मेरा कवर करते थे। मैं 1 महीना तक सावन में जो है सो पूरा घुमा था। हम जो है सो सामर खुर्द, अलानी, उसके बाद पूरे आपको मैं बता दूं कि 1 साल पहले मैं एक पंचायत का दौरा जो है सिमरी बख्तियारपुर का कर चुका हूँ और यहाँ के लोगों से जो है सो मिल चुका हूँ। यहाँ के मेरे विरोधी या कुछ चंद लोग जो है गलत र्यूमर फैलाते हैं। एक चीज़ और बात फैल रही है जो खासकर आपके विरोधी फैला रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। जो जुटान होना चाहिए था, जो संगठन को दिखना चाहिए था, वो अब तक नहीं दिखा है। ऐसी आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परमिशन हम लोग को मिला है और सब कुछ जो है सो थोड़ा लेट से हुआ है। सारा जुटान है। हमारी जो है सो पूरी टीम, एनडीए के सभी घटक दलों के लोग क्षेत्र में जो है सो जुड़े हुए हैं और पूरी जो है सो तन्मयता से जो है सो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस ओर जाएगा? क्योंकि यह हॉट सीट बन चुका है सिमरी बख्तियारपुर। सहरसा जिले में सबसे ज़्यादा चर्चा अभी सिमरी बख्तियारपुर की हो रही है। क्या लगता है आपको विजय प्राप्त होंगे या फिर पराजय का मुंह देखना पड़ेगा? जनता मालिक होता है। जनता जो है सो अगर एनडीए सरकार के कार्यकलाप से, आपको पता है कि जनता जो है सो सारा कुछ समझती है। और हम एनडीए के, हमारा जो हम लोग का जो सरकार है, बिहार की सरकार और केंद्र में जो है सो एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और जो हम लोग का विकास की योजना है, हमको जो है सो पूरे हम लोग के पार्टी का जो है सो विकास करना है। और इस तरह से जब हम यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में भी एनडीए का विधायक होगा तो सिमरी बख्तियारपुर का भी विकास होगा। नहीं तो सिमरी बख्तियारपुर का विकास नहीं होगा। ये रखते रहेगा। हम तो विरोधी दल में आगे, देखिए सरकार तो एनडीए की बननी तय है और ये अगर यहाँ से बन के जाते हैं, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर ये बन के जाते हैं तो कहेंगे कि जो कैसे हम काम कराएंगे, यहाँ सरकार तो एनडीए की हमारी सुनती नहीं है। अगर यहाँ पर विकास चाहिए तो यहाँ पर जो है सो एनडीए का विधायक चाहिए जो कि विकास की गति को गति देगा, गति प्रदान। अभी हाल में ही आपने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिनेश चंद्र यादव से मुलाकात की थी, क्या बातचीत हुई? क्यों, मैं उनका आशीर्वाद लेने गया था। जो वो हमारे गठबंधन दल के नेता हैं, मतलब नेता जनता दल यूनाइटेड के मधेपुरा से सांसद हैं और हमारे श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं।
तो मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था और आशीर्वाद लेकर के और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो है सो मैं प्रचार कार्य जो है सो चालू किया। अभी चुनाव प्रचार को कई दिन हैं और क्या लगता है कौन कौन से बड़े नेता जो सिमरी बख्तियारपुर आ सकते हैं? अभी तो चिराग पासवान जी आ गए, हरीश सहनी आ गए और इंजीनियर सुनील कुमार आ गए। इसके बाद जो है सो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे, जीतन राम मांझी जी आएंगे, उसके बाद आपको सम्राट चौधरी जी आएंगे, ताराकिशोर प्रसाद आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, फिर हमारे चिराग पासवान जी जो है सो सिमरी बख्तियारपुर भी आएंगे। एक बात यह लोजपा रामविलास के बारे में हमेशा से कही जाती है, क्योंकि पूरे बिहार में यह चर्चा रहती है और इसका उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। यह कहा जाता है कि लोजपा रामविलास पैसे लेकर टिकट देती है। क्या आपने पैसे लेकर टिकट लिया या मुफ्त में टिकट आपको आपके काम पर मिला? आप जो है, मैं चिराग पासवान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। हमारे यहाँ जो है सो आप जब लिस्ट देखेंगे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया गया, हमारे जो है सो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को टिकट दिया गया, हमारे प्रधान महासचिव को टिकट दिया गया, हमारे जो है सो संगठन मंत्री को टिकट दिया गया, हमारे मैं प्रचार प्रसार का प्रमुख हूँ, मुझे टिकट दिया गया। इसके बाद जितने भी हैं मेरे 2-2, 3-3 प्रदेश के उपाध्यक्ष को टिकट दिया गया। तो आप कैसे कहेंगे कि जो पैसे लेकर के टिकट जीतता है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को जो उनसे 5 साल से जुड़े हुए थे उन्हीं को टिकट मिला है और मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। चूँकि मैं प्रदेश का मैं पूरे प्रदेश में, आपको पता है, मैं पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार देखता हूँ और पार्टी के नीतियों को, पार्टी के जो है सो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को पूरे प्रचार में एक एक जिला घूम घूम करके किया हूँ। तो मेरे यहाँ ये सब कहे न मैं आपको कि ये सारी चीज़ें विरोधियों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रमजाल है। आखिरी सवाल है कि वो 2-3 काम ऐसे कौन से होंगे जैसे जो काम आप जीतने के बाद तुरंत करना चाहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे विधानसभा में 3 धार्मिक स्थल हैं जी, बाबा मटेश्वर धाम, तारा स्थान और कारू खेत, तो मैं इन तीनों स्थान को विकसित, पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहूँगा। और मैं हमारा जो फरकिया का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है, उसमें सड़क की समस्या है, बहुत बड़ी सड़क की समस्या है, पुल पुलिया की समस्या है। तो मैं बिहार सरकार से स्पेशली अपने मुख्यमंत्री से जा करके मिलूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप एक मुश्त मोटी राशि जो है सो उस क्षेत्र के लोगों को दीजिए ताकि उस क्षेत्र के लोगों का जो है सो विकास हो सके। मैं आपको बता देता हूँ, एक सड़क है जो सामर खुर्द का सड़क है, वो सड़क वहाँ के पूरे पॉपुलेशन का जो है सो जान है, उस सड़क को बनना बहुत जरूरी है। और उसी तरह से आपको जो है सो खगड़िया से जो है सो ढाब बाजार को एक सड़क जोड़ती है, वहाँ भी जो है सो परेशानी है, वो सड़क भी जो है सो पानी सड़क में आ जाता है। तो ये पूरा मैंने मैप, एक रूट मैप बनाया है कि फरकिया क्षेत्र का विकास जो है सो मैं करूँगा। और अगर मैं बना तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मैं वहाँ पर बड़ी राशि लाऊंगा और उस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं को दूर कर दूँगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे, हमारे विधानसभा के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ पर वो सारी नहीं है। हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है सो अच्छी नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का बहुत बहुत धन्यवाद।